जलसे जुलूस में आए, मोबाइल घर में रख करके आए, महफिलों में बैठे मोबाइल घर में रख करके आए। ये मोबाइल में रिकॉर्ड करने से कोई फायदा ना होगा। दिल में रिकॉर्ड कर लें एक ऐसी तकरीर कि सारी जिंदगी वो आपके दिल पे अगर बैठ गई तो एक ही तकरीर आपकी जिंदगी को जन्नत रुखी बनाने के लिए काफी हो जाएगी। वरना अगर दिल अगर मरा हुआ है, 1000 घंटे की तकरीर आपने रिकॉर्ड कर लिया और रोजाना आप सुन रहे हैं, उससे कुछ फायदा ना होगा। लज्जत मिल जाएगी, आपको लगेगा कि हम मेरी मालूमात में इजाफा हो गया। मालूमात में इजाफा करना कमाल नहीं है, अपने अमल में इजाफा करना कमाल है। जिस तकरीर के सुनने के बाद एक दाढ़ी मोड़ने वाला दाढ़ी रखने लगा, वो समझ जाए कि तकरीर उसके लिए फायदामंद है। जिस तकरीर के सुनने के बाद बेनमाजी नमाजी हो जाए, समझ लें कि तकरीर उसके लिए इक्सीर हयात साबित हो जाए। जिस तकरीर के सुनने के बाद झूठ, गीबत, बद अखलाकी धीरे धीरे दूर होने लगे, अच्छे अखलाक, अच्छी आदतें, अच्छा कैरेक्टर उसकी जिंदगी में शामिल होने लगे, वह समझ जाए कि वह तकरीर उसके लिए ज़हरे हलाहिल नहीं, उसके लिए इक्सीर हयात है। वह तकरीर उसके लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है, जिससे उसके अमल में इजाफा हो। और सिर्फ मालूमात में अगर इजाफा हो रहा है और अमल में इजाफा नहीं हो रहा है तो उस तकरीर को नहीं सुनना चाहिए। इसलिए कि मालूमात में इजाफा करना कमाल नहीं है, अमल में इजाफा करना कमाल है। हजरत इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा, जब तक 10 हदीस जो तुमको याद है उस पर अमल नहीं हो जाए, उस वक्त तक 11वीं हदीस याद मत करना। यानी जितनी हदीसें तुमको याद हैं पहले उस पर अमल करना, फिर आगे दूसरी हदीस याद करना। क्योंकि जो अमल नहीं करता है, सिर्फ वह हदीस पढ़ता है, मुमकिन है कि उसका यह शौक शैतानी हो, ताकि मैं इल्म में ज्यादा हो जाऊं और यही इल्म उसके गुरूर का जरिया हो जाए। और जहां गुरूर पैदा हुआ, आदमी का ईमान, दीन, धर्म, अमल सब अकारत हो जाता है। हुजूर कहते हैं कि वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ला यदखुलुल जन्ना मन कान फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र। राई के बराबर किसी के सीने में घमंड रहा, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। राई के बराबर, जर्रा बराबर। यानी इस दुनिया में मेरा कुछ है ही नहीं जिस पर मैं घमंड करूं। अल्लाह ने मुझे जवानी दी है, अब किसी भी वक्त जवानी लूट सकती है। अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है, अब किसी भी लम्हे में जिंदगी खत्म हो सकती है। अल्लाह ने हुस्न जमाल दिया, अब किसी भी वक्त में यह हुस्न खत्म हो सकता है। बड़े बड़े खूबसूरत लोगों के चेहरे पे सफेद दाग आ गए, अब वो अपना चेहरा छुपा के तन्हाई में रहता है। जिनको अपने हुस्न पे नाज था, जिनको अपनी खूबसूरती पे नाज था, आज वह चेहरा समाज वालों से छुपा के घर में बैठता है। क्यों? उनके चेहरे पे सफेद दाग निकल गए। एक औरत थी भद्रक में, जिसको अपनी खूबसूरती पे बड़ा नाज था, इतरा इतरा के चलती थी, सज धज के चलती थी। 10-20 लुच्चे लफंगे किस्म के शरीर किस्म के जवान उसके आगे पीछे घूमते थे। वो ये समझती थी कि दुनिया हम पर पागल हो रही है, दुनिया हम पर फिदा हो रही है। तो उसको अपने हुस्न पे और घमंड पैदा होता था कि मैं इस काबिल हूं कि 50-100 लोग मुझ पर फिदा हुए चले जाते हैं। रास्ते में चलती थी, कीमती पर्स लेकर, कीमती कपड़ा पहनकर, उस हुस्न के जरिए वो कमाना चाहती थी। वहां तक के भद्रक के होटल अटेंड करने लगी, होटल में अरबपति खरबपति के बिस्तर को गर्म करने लगी और वहां से हजारों रुपए कमा कमा करके और फैशन में चूर रहने लगी। उसका एक पड़ोसी मुझसे कहा कि हजरत, सही आप कहते हैं, अल्लाह इज्जत देना जानता है तो जलील भी करना जानता है। अल्लाह हुस्न देना जानता है तो मिनटों में हुस्न लेना भी जानता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत दौलत देना जानता है तो चंद लम्हे के बाद दौलत छीन कर गरीब बनाना भी जानता है। इसलिए बंदा को हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए। उस औरत को जो बिल्कुल ऐन जवानी में थी, जो जिस पर लोग दीवाना होते थे, जो होटल अटेंड करती थी, लाखों रुपए कमाती थी, अपने हुस्न का सौदा करती थी, थोड़ी नाक लंबी थी, आंख बड़ी थी, चेहरा गोरा था, थोड़ी सी हाइट थी, तो सोचती थी कि जो मैं हूं कोई नहीं है। इसी हुस्न को भुना भुना कर जितना पैसा चाहे मैं कमा लूं, वो कमाती थी
और दुनिया के लोगों को क्या चाहिए, अंदर चाहे गंदा हो, नापाक हो, अंदर चाहे आने वाली दुल्हन जो मेरे घर में आ रही है वह चुड़ैल हो, जिद्दी हो, 10 मर्दों की गोद में झूल चुकी हो, 3-4 हमल उसके गिर चुके हो, उससे कोई बहस नहीं। सिर्फ चेहरा गोरा होना चाहिए, सिर्फ नाक लंबी होनी चाहिए, आंख बड़ी होनी चाहिए। जब आदमी का दिल इतना कमजोर हो गया, उस लड़की के बारे में पता ही नहीं लगाना चाहता कि इसकी माँ करप्ट है, ये लड़की खुद करप्ट है, शादी से पहले 3-4 हमल इसके गिर चुके हैं, 10 लड़कों की गोद में झूल चुकी है, इनका चेहरा यूज्ड हो चुका है, इनके हाथ यूज्ड हैं, फिर भी लोग इतना घटिया हो गए हैं कि सब कुछ जानने के बावजूद सिर्फ उनका चेहरा देखता है। नाक लंबी है, चेहरा गोरा है, चेहरा सुडोल है, चेहरे पे गोश्त है, आंख बड़ी है, मेरी तरफ से ओके है। यानी इधर ये भी गंदा वो भी गंदा। कुरान कहता है अल खबीस लिल खबीस, यानी खबीस खबीस के लिए, खबीसा खबीसों के लिए। उधर लड़की भी खबीस, इधर लड़का भी खबीस, और ये दोनों जब शादी करेंगे उनकी औलाद जो पैदा होगी महाखबीस। इसलिए समाज आज चोरों से भर रहा है, डकैतों से भर रहा है, गुटखाखोरों से भर रहा है, माँ बाप की तौहीन करने वालों से भर रहा है, औलमा से चिढ़ने वाले कमीनों से भर रहा है, हरामखोरों से भर रहा है, दूसरों के अकाउंट से पैसा चोरी करके हराम कमाने वाले, बच्चों को खिलाने वाले, बीवी को खिलाने वाले, ऐसे हरामखोरों से समाज भर रहा है। क्यों? उसकी माँ नापाक, उसका बाप नापाक, उसका बेटा महान नापाक। और जब माँ सजदा रेज़ थी, जब बाप तहज्जुद गुजार था, जब माँ नेक थी और बाप अमानतदार था, तो बेटा चोर नहीं पैदा होता, बेटा वली पैदा होता था, बेटा कुतुब पैदा होता था, बेटा अब्दाल पैदा होता था। कुदरत का कानून है, जब माँ हो फातिमा जैसी और बाप हो अली जैसा, तो बेटा हसन और हुसैन। नारे तकबीर! हाथ को उठाकर नारा लगा लिए, नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। इस बात को हमेशा दिमाग में आप रखें कि मेरा रब है, मेरा खुदा है जो सारी हरकतों को देखता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं आम का पेड़ लगाऊं वहां से सेब निकल जाए, मेरे खुदा का कानून ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि लड़की और लड़का दोनों पापी हों और लड़का उसकी औलाद नेक हो जाए, ये कानून कुदरत नहीं है। कानून कुदरत है कि आम के पेड़ से आम, सेब के पेड़ से सेब, गेहूं के दाने से गेहूं, चावल से चावल, ये कुदरत का कानून है। उसी कानून के तहत लड़कियों में शराफत तलाश करनी चाहिए। लड़की मिसले जमीन के है, लड़की को शरीफ होना चाहिए। चेहरा आज गोरा है, कल क्या होगा उसी की कहानी तो मैं कह रहा था। सिर्फ लोग खूबसूरती देखते हैं, सिर्फ चेहरा देखते हैं। चेहरे को 10% देखा जाए, 90% कैरेक्टर को देखा जाए। इसका कैरेक्टर कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, इसकी डीलिंग कैसी है, सब माँ से कैसे बात करती है। जो लड़की माँ से हमेशा गुस्से में बात करती हो, वो कभी सास से नरमी से बात नहीं कर सकती। अक्सर बेटियां आजकल माँ से उलझने वाली, माँ लाड प्यार में कुछ नहीं कहती है कि बड़ी होगी ठीक हो जाएगी। बड़ी होगी जिस वक्त सीखने की उम्र है, उस वक्त तुमने उसको लाड और प्यार दिया, कुछ नहीं सिखाया, और जब वो हार्ड और सख्त हो जाएगी उसको दुनिया का कोई डंडा सही नहीं कर सकता। इसलिए माँ बाप पे लाजिम है कि औलाद को जमीन दे या ना दे, अदब सिखा दे। माँ बाप पे लाजिम है कि मकान बेटे को दे या ना दे, उसको अदब सिखा दे। माँ बाप को क़यामत के दिन नहीं पूछा जाएगा कि तुमने अपनी औलाद को 5 बीघा जमीन क्यों नहीं दिया। अल्लाह की कसम ये सवाल नहीं होगा। न कहीं कुरान में आया है, न कहीं हदीस में है, न कहीं बुजुर्गान दीन के अक़वाल में है कि तुम अपने बेटे को 5 बीघा जमीन नहीं दिया तो क़यामत के दिन अल्लाह पकड़ेगा कि तुमने बेटे को कंगाल क्यों बनाया। तुमने बेटे को घर नहीं बना के दिया तो अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन तुम कैसा बाप था निकम्मा जो अपने बेटे को एक घर तक नहीं बना के दिया। अल्लाह की कसम ये सवाल नहीं होगा। करोड़ों बाप ऐसे हैं जो किराए के मकान में रहकर वहीं रहे सहे वहीं मर गए, अपने बच्चों को घर नहीं दिया। करोड़ों
अगर देखना हो शहर में जाके देख लें, रांची में देख लें, पटना में देख लें, दिल्ली में देख लें, लाखों लोग किराए के मकान में रहते हैं। बंबई जाके देख लें, अमेरिका जाके देख लें, बड़े बड़े शहरों में लाखों लोग किराए में रहते हैं। किसी के पास 50-50 घर है, किसी के पास अपना घर ही नहीं है, वह नस्लन बाद नस्लन किराए में रह रहा है। एक शख्स मेरे घर में किराए में रहता है, वो 40 साल से उसी मोहल्ले में रहता है, मेरे यहाँ 5 साल से रह रहा है। वो बोलता है हजरत आपके यहाँ 5 साल से, बाकी 35 साल मैं इसी मोहल्ले में रहा हूँ, उसके यहाँ रहा हूँ, उसके यहाँ रहा। वो बूढ़ा हो गया, अब मौत के मुंह में जा रहा है, सारी जिंदगी किराए में गुजर गई। मगर अखलाक और आदाब के एतबार से 100 बीघा जमीन जोतने वाला और शहर में 50 निजी मकान रखने वालों से ज्यादा इज्जत उसने कमाई है। क्योंकि अगर जमींदार मगरूर हो, अगर पैसे वाला दूसरों को गीदड़ और कुकुर पिलाई समझता हो, तो वो समाज में जलील हो जाता है। जो मगरूर होता है और जो दूसरों को सम्मान देता हो, इज्जत देता हो, दूसरों की खिदमत करना जानता हो, वो किराए के घर में क्यों ना रहे, वो लोगों के दिलों पे राज करने लगता है। अखलाक का वजन होता है, कैरेक्टर का वजन होता है, खिदमत का वजन होता है। जो खिदमत लेना चाहता हो वह जलील हो जाता है, और जो खिदमत करना चाहता हो वह सदा इज्जत पाता है। इसलिए खिदमत करने का मजाज बनाइए। माँ बाप की खिदमत, भाइयों की खिदमत, गरीब भाई की खिदमत, गरीब बहन की खिदमत, समाज के गरीबों, मिस्किनों, माजूरों की खिदमत, आलिमों की खिदमत, अपने पीर की खिदमत, अपने मशाइख की खिदमत, समाज के बूढ़ों की खिदमत, यानी सिर्फ खिदमत ही खिदमत। जो करना चाहता है वो यहाँ नेक नाम और आखिर में अल्लाह उसे मखदूम बना देता है। गरीब नवाज से किसी ने पूछा था सारा हिंदुस्तान आपके मजार पे आना चाहता, आपसे मिलना चाहता है, सारे लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत है, तो आप मखदूम कैसे बन गए? करोड़ों आंखों का तारा कैसे बन गए? सबों के दिलों में इज्जत आप कैसे कर रहे हैं? ये मखदूम कैसे बने? गरीब नवाज ने कहा था कि मैं अपना बाग बेच दिया, मैं 25 साल आलिम हाफिज कारी मुफ्ती बना, मैं 25 साल तक पढ़ा लिखा आलिम हाफिज कारी मुफ्ती सब बना, इल्म का सम्मान लोग कर रहे हैं। नहीं, गरीब नवाज ने ये नहीं कहा। गरीब नवाज कहते हैं मैंने अपने मुर्शिद उस्मान हारूनी का बिस्तर 30 साल तक धोया है, सफर में हजर में, वही खिदमत है जिसने मुझको मखदूम बना दिया है। आदमी खिदमत से मखदूम बनता है, खिदमत से लोगों का दिल जीतता है। आज यहाँ आदमी दूसरों से खिदमत लेना चाहता है, ये मुझको सलाम करे, ये मुझको कुर्सी दे, ये मुझसे मुस्कुरा के मिले, मैं उससे कर्ज मांगू तो लपक के दे दे, मैं उनके दरवाजे पे जाऊं वो लपक के दौड़ के इस्तेकबाल करके कुर्सी पे बैठा के फौरन महंगी चाय पेश कर दे, और जब मैं जाने लगूं तो दरवाजे तक मेरे साथ चल के जाए। ये सिर्फ चाहता है कि लोग मेरी इज्जत करें, और जब उनके यहाँ लोग आए या भैंस की तरह बैठा रहे या फिरौन की तरह तहकीर की निगाहों से देखता रहे, न सलाम में पहल करे, न आदाब मेहमान नवाजी जाने। हुजूर कहते हैं मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफा। हदीस में आया है कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान लाता है उसे अपने मेहमान की ताज़ीम करनी चाहिए, और मेहमान को अपनी औकात के मुताबिक अच्छा से अच्छा खाना खिलाना चाहिए। चाहे कर्ज भी लेना पड़े, कर्ज लेके मेहमान को अच्छा खाना खिलाए, और मेहमान से अच्छी बातें करे। और मेहमान जब जाने लगे तो आया है कि दरवाजे तक छोड़ने के लिए मेहमान के साथ जाए। ये आदाब मेजबानी है, ये मेहमान की कद्र और इज्जत का एक शानदार तरीका शरीयत ने बताया है। तो मैं चाहता हूं कि मैं जब जाऊं वो खड़े होकर सलाम करे, मुस्कुराते हुए इस्तेकबाल करे, और लपक के मुझसे मुसाफा करे, और जब तक मैं हाथ ना हटाऊं वो मुझसे हाथ ना छोड़ा है, और शानदार खाना मुझको खिलाए, और जब मैं वहां से निकलूं तो दरवाजे तक छोड़ने जाए, और अपने लिए ये पसंद करता है। और जब उनके घर कोई मेहमान आए ये सलाम न करे, या चिट्ठीवरी चढ़ा के बात करे, या अपनी कुर्सी से न हिले, या अपनी दौलत के घमंड में बैठा रहे, तो ऐसा शख्स जलील हो जाता है, अपने दोस्तों को खो बैठता है, अपने बाल बच्चों की हमदर्दी खो बैठता है, वह दुनिया में तन्हा रह जाता है। ना उसकी बीवी गमखार होती है,
ना उसके बच्चे खैर खा होते हैं, ना उनके माँ बाप उसके अपने होते हैं, ना औलाद उसकी होती है। और जो खिदमत का जिक्र रखता हो, माँ बाप की खिदमत, बीवी की खिदमत, बीवी को कोई कष्ट नहीं देना, उनके माँ बाप लगा के गाली नहीं देना। मैं बाहर अगर 10 घंटे कमाता हूँ तो मेरी बीवी किचन में 8 घंटे रहकर मेरे नाश्ते का इंतजाम करती है, मेरे दोपहर के खाने का इंतजाम करती है, मेरे रात के खाने का इंतजाम करती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे बच्चों को पालती है। अगर मैं 8 घंटे हल चलाया, 10 घंटे दुकान में रहा, उससे ज्यादा मेहनत तो वो करती है। मेरे सामने दस्तरखान बिछाती है, शानदार खाने लाती है। एक दिन कभी आग के सामने रह के खाना बना के देख ले, मुझसे ज्यादा मेहनत वो करती है। और बदले में मैं क्या देता हूँ? बदले में मैं देता हूँ कड़ी आंख, बदले में मैं देता हूँ गाली, बदले में मैं देता हूँ 2-4 तमाचा। वो जानवर है तो इस कदर मेहनत करने वाली, घर को जन्नत बनाने वाली, बाल बच्चों की निगरानी करने वाली को गाली देता हो, माँ बाप लगा के गाली देता हो, कड़ी आंख कड़े तेवर से देखता हो, वो सारा गम भूल जाती है जब शौहर मुस्कुरा के एक बार उसको देख लेता है। शौहर की एक मुस्कुराहट 8 घंटे आग में रहने की सारी तकलीफ को खत्म कर देती है। इसलिए हम लाजिम है कि जिस तरह हुजूर अपने घर में जब जाते थे तो अपनी बीवियों के काम में हाथ बटाते थे, सारी कायनात के मालिक व मुख्तार, सारे पैगंबरों के सर